सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इतने सारे कमेंट्स के बाद कि एग्ज़ाम कैसा गया, तो आज मैं लाई आपके लिए रिव्यू वीडियो एनडीए एग्ज़ाम की। तो सबसे पहले हमारा होता है मैथ्स का एग्ज़ाम, ठीक है। तो मैथ्स में मुझे ए वाला वो मिला था, क्या बोलते हैं इसे, सीरियल नंबर, हाँ, टेक्स्ट बुक का सीरियल नंबर ए। और पहले बताती हूँ, इसमें आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर भरना पड़ता है। और यहाँ पे हिंदी साइड, ये वाली हिंदी की साइड रहती है, पीछे आप इंग्लिश में अगर आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हो तो वो रहते हैं। तो फिर हम इसको खोलेंगे, ये साइड आपका हिंदी का रहेगा और सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश में। तो जैसे ही मैंने क्वेश्चंस पढ़े, पहले तो मुझे लगा कि ये बहुत इजी क्वेश्चन होगा, बट नहीं, मुझे इसका आंसर ही नहीं आया था नहीं क्या। मतलब स्टार्टिंग के क्वेश्चन तो मेरे से हो ही नहीं रहे थे, तो पूरा बोलते नहीं क्या बोलते, मोटिवेशन और वो कॉन्फिडेंस पूरा डाउन हो चुका है। अब क्या ही बताऊँ मैं। तो फिर ये मतलब ये वाला तो हो गया था, यहाँ पे भी कोई क्वेश्चन नहीं हुआ था, पर मैं यही सोची थी कि क्या पता आगे कोई और अच्छे क्वेश्चन हो, क्योंकि अभी 120 क्वेश्चन है। तो फिर मैंने आगे करते रहे, क्योंकि मैंने अभी टाइम नहीं वेस्ट करता। मैंने सोचा अगर टाइम बचेगा तब मैं इनको फिर से ट्राई करूँगी। तो जो मुझे बिल्कुल नहीं पता था तो मैंने उन्हें क्रॉस लगा दिया था कि मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। और बाकी जो जो हो रहे थे मैं उनको बॉक्स बना दी थी। तो और मैंने उसी वक्त OMR नहीं भरी थी, मैंने जब सारे क्वेश्चंस कर लिए थे तब OMR भरा था, इसलिए मैं ये वाले बॉक्स बना दी थी कि जब मुझे याद रहे। और जब मैंने एक और बार रिवाइज़ भी करा था तब देखो, पहले मैंने ये वाला करा था, बट फिर मैंने क्या पढ़ा था कि ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर में तो -1 बन जाएगा, तो तब इसका आंसर ये था। तो ऐसे ऐसे काफ़ी वो था। तो मतलब मैथ्स का पेपर उतना अच्छा नहीं गया, मतलब ठीक ठाक, बहुत अच्छा तो नहीं था बिल्कुल भी। क्वेश्चंस तो इजी थे, मतलब अगर मुझे टाइम मिलता और पढ़ने का, क्योंकि मैंने सारा यूट्यूब से पढ़ा था, बट अगर थोड़ा सा और टाइम मिल जाता तो हो सकता था अच्छा होगा मेरा। पर चलो, मैंने जितना पढ़ा था उतना उतना तो हो गया था मेरे से। अब जैसे वाला क्वेश्चन था ये 12th में था, तो अभी 12th मैं करके गई थी तो मुझे आता था, इसलिए ये वाले क्वेश्चन। और कौन सा क्वेश्चन था, कोई जैसे ये वाला था, यही था ना, हाँ, ये दोनों ये प्रोबेबिलिटी के थे। तो प्रोबेबिलिटी अभी 12th क्लास में आया था, और ये सेम 12th में भी था क्वेश्चंस, ये वाला वो बेस थ्योरम का, तो इसलिए मुझे आते थे। और जैसे अगर थोड़ा जो 11th और 10th का भी तो नहीं, मतलब 11th का जो कॉन्सेप्ट था वो मेरा थोड़ा डगमगा गया, तो उसके वजह से क्वेश्चंस छूट चुके हैं मेरे। जैसे ये वाला भी सारे ये 12th के थे, तो ये हो गए थे सारे। मतलब ये जो लास्ट का पेपर था ये वाला अच्छा गया, ये वाला भी हो गया था, ये वाला तो सबसे अच्छा पार्ट था मेरा। ठीक है, यहाँ पे रफ़ वर्क करने के लिए मिलता है। और मैं बताऊँगी, अगर आप रफ़ वर्क करते हो ना तो ये पीछे पेजेस में मत करना, मतलब जिस आपको साइड में मिल, जैसे इसका काफ़ी बड़ा था, इस वाले का काफ़ी बड़ा था, तो मैंने करा, क्योंकि इससे क्या होगा, हम जैसे अगर आप क्वेश्चन ये वाला कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल 66, अब वापस आप पीछे पलटाओगे पेज, फिर यहाँ पे सॉल्व करोगे, फिर ऐसे देखोगे, तो इस अगर ये छोटा सा सोल्यूशन ना होगा इसका, तो इसके बगल में ही कर देना कुछ, मतलब ऐसा कोई बोलता नहीं कि पेपर में मत करो, ठीक है। तो मैथ्स का पेपर वॉज ओके, बहुत अच्छा नहीं गया, बहुत बुरा भी नहीं गया, मतलब ठीक ठाक है, 50-50। उसके बाद आता है GAT का पेपर। 1 घंटे का ब्रेक मिलता है आपको, उसमें आप कुछ भी कर सकते हो, और फिर आपको 1 घंटे के अंदर कैंपस के अंदर, मतलब जहाँ पे भी आपको पेपर देना होता है उधर सेंटर में आना पड़ता है 1 घंटे का। फिर आता है GAT का पेपर, जो कि अच्छा रहा, काफ़ी अच्छा था। इंग्लिश का भी काफ़ी अच्छा था, मतलब ईजी था कुछ कुछ चीज़ों को छोड़ के। जैसे स्टार्टिंग वाले तो ईजी था, ये कॉम्प्रीहेंशन था, उससे रिलेटेड कॉम्प्रीहेंशन, हाँ, और से रिलेटेड क्वेश्चन थे। फिर ये आया था मतलब आइडेंटिफाई करने की कौन सा करेक्ट सेंटेंस हो सकता है, ये भी सही था। फिर ये पेड वर्ड्स आए थे, जो कि इस बार बोलता कि बहुत कम आते हैं, पर पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा आ गए, 1 2 3 4 आ गए थे। और शायद मेरा एक गलत है इनमें से, हाँ, ये वाला ब्रोक और ब्रुक वाला गलत हो गया मेरा, इसका इट वॉज दिस, और मैंने ये वाला कर दिया, फिर चलो कोई नहीं। और उसके बाद आता है ये वाली, ये क्या था, हाँ, ये सिनोनिम्स थे शायद, हाँ सिनोनिम्स, ये भी शायद गलत चल गया मेरा, इसका बैलेंस्ड होना था। मुझे लगा बैलेंस इसमें मतलब प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या हुआ, इक्वली शायद, कि मतलब इक्वल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए सबसे। तो मुझे लगा बैलेंस कैसे होगा, और मुझे इसका मीनिंग नहीं पता था, मैंने सोचा फिर शायद यही होगा, क्योंकि ये दोनों तो पक्का नहीं हो सकते थे, तो इसलिए मैंने इस पर लगा दिया, पर ये गलत चले गया। और कोई, हाँ, ये वाला काफ़ी टफ था, ये मुझे समझ ही नहीं आया, इसका ये वाला पार्ट तो कर लिया था मैंने, बट ये 3, क्योंकि इसका मतलब थोड़ा वो था, मतलब एक बार आप क्वेश्चन खुद पढ़ना फिर आपको समझ आएगा। देखो, ये PQRS वाले टाइप के नहीं थे, मतलब इसमें सेंटेंस 1 था, फिर ये जंबल वर्ड्स हो रखे थे, इनमें से हमें 2 3 4 5 ढूंढने, 2 3 4 5 सेंटेंस बनाया, तो सेंटेंस एक से था। तो अब जैसे अगर ये था, जैसे इंडिया एट प्रेजेंट हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स इन इंडिया, इन द वर्ल्ड, सॉरी, बट फिर इसके बाद ये भी आ सकता है, और मुझे इसके बाद ये भी सही लग रहा था। और ये थोड़ा कोई पास्ट इवेंट्स है, तो मुझे पता नहीं कि कौन सी पहले रोड बनी होगी, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन था, तो मैंने छोड़ दिया वाला। सेम इसी में भी था, इसमें भी था, एक बार क्वेश्चन पढ़ना, तो फिर मैंने सोचा गलत होने से तो अच्छा है कि मैं छोड़ ही दूँ। हाँ, उसके बाद ये था, ये भी सही था।
फिल इन द ब्लैंक्स। हाँ, बस इस बार के जो मीनिंग आए थे ना वर्ड के, ये मुझे बिल्कुल समझ गया। बस मुझे यही समझ आया था और ये 3 मुझे बिल्कुल समझ नहीं आए क्या था, तो मैंने इनको भी छोड़ दिया। PQRS वाले क्वेश्चन तो ईजी थे, मतलब जैसे ये वाले क्वेश्चन थे ये काफ़ी ईजी थे। और उसके बाद ये थे, तो आई होप ये सब सही हो। हाँ, उसके बाद आता है पार्ट बी। ये क्या था, ये शायद हिस्ट्री था। हिस्ट्री से मैंने बोला था जैसे मैं कुछ भी नहीं पढ़कर आई थी हिस्ट्री से, तो मैंने क्वेश्चंस पढ़े थे बट मुझे नहीं समझ आया और 1-2 में कन्फ्यूजन थी, तो मैंने नहीं करा, तो फिर मैंने छोड़ दिया। पर हाँ, मैंने ये वाला क्वेश्चन पढ़ा और मैंने पढ़ा कि 5 प्रिंसिपल ऑफ पंचशील। मुझे कुछ भी नहीं पता था इसके बारे में, पर जब अगर आप ऑप्शंस पढ़ोगे तो आप, मैंने बस न्यूक्लियर देखा और मैंने सोचा कि ये तीनों तो मतलब सारे पॉजिटिव ही है और थोड़ा नेगेटिव सेंटेंस है, मैंने इसमें टिक लगा दिया जिसका आंसर सही है। पर मैंने ये तो पढ़ा ही नहीं कि इसका आगे न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन लिखा था, जिसका मतलब होता है कि न्यूक्लियर अटैक्स वगैरह से मतलब अवॉइड करवाना, कुछ ऐसी था इसका मतलब। और मैंने केवल न्यूक्लियर पढ़ा था, बट हाँ इसका आंसर यही है न्यूक्लियर वाले का, मतलब न्यूक्लियर ही है इसका आंसर ये वाला। तो मतलब हमें क्या मॉरल मिलता है, मॉरल ऑफ द स्टोरीज, एक बार क्वेश्चंस पढ़ लो, क्या पता उसमें इजी ऑप्शन और आपसे हो जाए। क्या पता जिसकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी कर रहा हो और एक बार वो साइंस के क्वेश्चंस पढ़े उसमें उनको इजी ऑप्शंस मिल जाए, तो एक बार पढ़ लेना। देखो तो 4 नंबर मिल गए मुझे उसमें। उसके बाद आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में मुझे ये वाला समझ नहीं आया, ये तो हो गया था। केमिस्ट्री भी ज़्यादा अच्छी नहीं रही, मतलब ठीक ठाक थी। ये सब तो मैंने कर लिए थे। देखो सेम है, यहाँ पे हिंदी है, यहाँ पे उसका इंग्लिश का ट्रांसलेशन। इस अभी मुझे कन्फ्यूजन हो गई थी। इसमें ये तो पता था कि बेकिंग सोडा का NaHCO3 होता है, और मुझे बस ब्लीचिंग पाउडर में कन्फ्यूजन हो रही थी कि इसका क्या होगा, तो मैंने फिर वाला छोड़ दिया। और ये था, ये इजी था, ये सब सही थे। एसिड रेन वाला ये वाला भी गलत चले गया, ये मुझे समझ ही नहीं आया, मैंने इसमें 1 2 3 कर दिया, बट ये केवल फर्स्ट और थर्ड है, इसका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं होता, या सेकंड और थर्ड है, पता नहीं कुछ ऐसी है, ये नहीं पता था मुझे। ये था। फिर यहाँ से ज्योग्राफी स्टार्ट हो गया, तो ज्योग्राफी भी मैंने नहीं पढ़ी थी, तो ज्योग्राफी पहले से ही स्टार्ट हो गई थी, यहाँ से स्टार्ट हो गई थी ज्योग्राफी। मैं ज्योग्राफी का क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया, ये गलत ही चले गया। फिर इसमें भी मैंने कुछ नहीं करा क्योंकि ज्योग्राफी था। हाँ, उसके बाद आता है ये बायो से था। बायो का काफ़ी अच्छा था, बायो का बस ये 2 क्वेश्चन नहीं हुए थे मेरे से। बायो का इट वाज गुड, इजी था। ये विटामिन B1, ये मैंने होम साइंस में पढ़ा था तो मुझे आ गया था, थायमीन। अब B2 होता है राइबोफ्लेविन अगर आता तो। उसके बाद हाँ, अब देखो एक और चीज़, मैंने करंट अफेयर्स नहीं करे थे, पर अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शंस पढ़ो तो प्रसाद क्या करेगा, डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म हो सकता है इसका आंसर, मुझे पता नहीं है अभी इसका आंसर क्या है, तो मैंने इसमें टिक लगा दिया, तो क्या पता ये सही हो। अभी मैं चेक करूँगी आंसर इस वाले का बस, ठीक है। उसके बाद आता है फिज़िक्स, जो कि मैंने सबसे कम पढ़ा था, उसमें मेरे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए फिज़िक्स में, तो फिज़िक्स वॉज गुड। ओ ये गलत है, ये सेम है इसका आंसर, क्योंकि रेजिस्टिविटी लेंथ के साथ चेंज नहीं होती। जाओ, तो इसका आंसर सेम होगा, ठीक है। हाँ, और जैसे ये था, इसमें फॉर्मूला को आगे पीछे करा हुआ था, तो आपको इससे मैच करवाना था, और बाकी सब तो सही था। ये भी इजी था, ये पैरेलल वाला, और ये भी इसका भी। तो मतलब अगर GAT का हिसाब से देखा जाए, GAT अच्छा रहा मैथ्स के हिसाब से, और दोनों ही मतलब और अच्छे हो सकते थे अगर थोड़ा टाइम मिलता, पर चलो अब कोई नहीं, अब लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। और अब जैसे ही NDA ख़त्म हुआ, अब आता है CUET की बारी, भाई एक के बाद एक एग्ज़ाम है। अब CUET के लिए पढ़ना है, उसके फिर मेरे पास 1 महीना है, मतलब ऑलमोस्ट 1 मंथ, तो मैंने इसमें PW की बुक मंगाई है। अब अगर आपको CUET का कुछ जानना हो तो मैं वीडियोज़ बना दूँगी उसमें, तो आप मुझे बता देना कमेंट्स करके, ठीक है। तो ओके गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। ओके बाय।